दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका है और एजेंसियां इसे कैसे बढ़ावा देती है। जो पर्यटन स्थल और जो प्रचार प्रसार होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर प्रिंट मीडिया है, उसकी क्या भूमिका होती है और एजेंसियां इसे कैसे बढ़ावा देती है। मतलब जो एजेंसियां है उसको कैसे इन सब चीज़ों को कैसे बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये क्वेश्चन जो आपका है सेमेस्टर 4 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे, क्वेश्चन को आप समझ सकेंगे। आंसर में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो प्रिंट मीडिया है उसकी क्या भूमिका होती है। मतलब वहाँ पर जो प्रचार प्रसार के लिए जो होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जो टीवी पर प्रचार आता है, या फिर बैनर जो लगाए जाते हैं छोटे छोटे, या फिर जो पोस्टर लगवाए जाते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है और जो एजेंसियां हैं उसको कैसे बढ़ावा देता है, जो एजेंसी होता है उसको किस तरह से बढ़ावा देता है, इन सब चीज़ों को उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। सबसे पहले एक परिचय को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, इसकी भूमिकाओं को जानेंगे। तो क्या लिखा है कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सही प्रचार और विज्ञापन, जिसको बोलते हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सही प्रचार और विज्ञापन आवश्यक होता है। आज के डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन स्थलों को प्रचारित करने के लिए टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, प्रचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्लॉग और विज्ञापन जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इन माध्यमों के जरिए पर्यटकों को पर्यटन स्थलों की सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक धरोहर और मनोरंजक गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। चलिए अब फिर से समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं पर घूमने गए हैं और आप वहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं कि आप इस होटल में आके रुकिए, इसका रेट इतना है, आप इस रेस्टोरेंट में आके खाना खाइए, इस तरह का यहाँ पर खाना दिया जाता है, इतना सस्ता है, या फिर इस तरह का यहाँ पर फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि किस तरह से वहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो। ठीक है, किस तरह से वहाँ पर जो प्रचार प्रसार किया जाता है, उसकी क्या भूमिका है, लोगों पर क्या असर पड़ता है, जो पर्यटक है उन पर क्या असर पड़ता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही में ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एजेंसियाँ होती हैं, जो वहाँ पर टूरिस्ट को ले जाने का काम करता है, फिर जो मतलब बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं कि जो एजेंसियाँ होती हैं उनके द्वारा वहाँ पर जाते हैं, तो जो एजेंसियाँ होती हैं वो लोग इनको कैसे बढ़ावा देते हैं, इन सब प्रचार प्रसार को किस तरह से बढ़ावा देती है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसी में आगे लिखा है कि इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये एजेंसियां प्रचार अभियानों, प्रचार सामग्री, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्ट और सहयोगी कार्यक्रमों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। इन सब कार्यों के द्वारा भी क्या करता है, तो जो पर्यटन को है उसको बढ़ावा दिया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग वो देखेंगे। लिखा है कि पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर जो प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो भूमिका होती है वो क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या भूमिका होती है। लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आधुनिक युग का सबसे प्रभावी प्रचार माध्यम है, जो तेज, सुलभ और वैश्विक पहुंच रखता है। इसमें टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, वेबसाइट, डिजिटल विज्ञापन और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, सोशल मीडिया, वेबसाइट, डिजिटल विज्ञापन या फिर जो मोबाइल एप्लीकेशन है शामिल है, ये सब चीज़ें क्या है, तो एक देश से दूसरे देश तक इसको पहुंचाने का पावर रखता है, क्षमता रखता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्रचार डालेंगे तो आप विदेश में उसका प्रचार चलेगा और वहाँ से भी लोग यहाँ पर घूमने को आएंगे। जैसे कि अभी महाकुंभ लगा हुआ है, तो महाकुंभ तो भारत में लगा हुआ था, भारत के लोग को जाना चाहिए, लेकिन पूरे विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विश्व के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं घूमने को। तो ये सब कैसे हो रहा है, प्रचार कारण हो रहा है, प्रचार प्रसार के कारण हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर लगा हुआ है कुंभ, ये लगता है। तो जहाँ जहाँ पर कुंभ लगेगा वहाँ पर लोग जाएंगे, क्यों, तो प्रचार प्रसार के कारण ही जाते हैं। उसी को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था, तो पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका था। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है टेलीविजन और वीडियो विज्ञापन। ठीक है, टेलीविजन और वीडियो विज्ञापन किस तरह से यहाँ पर भूमिका निभाता है। तो लिखा है कि टेलीविजन चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पर्यटन स्थलों के आकर्षक विज्ञापन दिखाए जाते हैं। जो टेलीविजन चैनल है या फिर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पर्यटन स्थलों के आकर्षक विज्ञापन को दिखाए जाते हैं। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, ट्रेवल ट्रेवल एक्सपी जैसे चैनल पर्यटन स्थलों की डॉक्यूमेंट्री और शो प्रसारित करते हैं। ये सब जो चैनल्स हैं वो क्या करता है, तो जो डॉक्यूमेंट्री या फिर जो शो है वो प्रसारित करता है, बताता है कि यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है, यहाँ पर इस तरह का क्षेत्र है, यहाँ पर घूमने योग्य जगह है, इसके बारे में क्या बताता है, बताता है। आगे लिखा है कि सरकार और निजी एजेंसियाँ क्या है, तो इनक्रेडिबल इंडिया, गॉड्स ऑफ ऑन कंट्री,
केरला जैसे विज्ञापन अभियान चलाती है। तो इस तरह का विज्ञापन चलाया जाता है सरकार या फिर निजी एजेंसियों के द्वारा, और वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। जिससे क्या होता है, तो आर्थिक स्थिति बढ़िया होता है, वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो बदलता है, लोग जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर उसकी कमाई होती है। तो ये क्या है, एक भूमिका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले हमने देखा टीवी के द्वारा, जो एजेंसियाँ उनके द्वारा। फिर है अब दूसरा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है। सबसे पहला आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन प्रचार के सबसे लोकप्रिय साधन बन चुके हैं। लोग जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहता है, जैसे यूट्यूब में अभी बहुत भीड़ चल रहा है, ठीक है, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, ये सब में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप विज्ञापन दिखाएंगे तो लोग इसमें दिन भर टाइम देते हैं। कई सारे लोग जो दिन दिन भर इसी में रहते हैं, ठीक है, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप विज्ञापन दिखाएंगे तो कुछ लोग जो है वहाँ पर घूमने को जाएंगे, विज्ञापन को पढ़ के वहाँ पर घूमने को जाएंगे। अगर उनके पास क्षमता है तो वो लोग जाएंगे घूमने को। तो विज्ञापन का क्या है, एक तरीका है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है ये। आगे लिखा है कि ट्रैवल ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी पोस्ट, वीडियोज और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पर्यटन स्थलों को प्रमोट करते हैं। जैसे जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, मतलब जो ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाके ब्लॉग्स तैयार करते हैं, बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो क्या करते हैं, तो अपनी पोस्ट में डालते हैं कि हम यहाँ पर गए थे, बहुत ही बेहतर जगह था, इस रेस्टोरेंट में हम रुके, बहुत ही बढ़िया खाना देता है, इस होटल में हम रुके थे, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। तो इस तरह से क्या होता है, तो वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। तो जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम हैं, धोनी को फॉलो करते हैं, तो अगर धोनी बोलेगा कि ये जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा खाना देता है, अगर मेरा हैसियत होगा उस रेस्टोरेंट में जाने का, तो वहाँ पर जाएंगे और रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ पर जाके एक बार टेस्ट जरूर करेंगे। तो इस तरह से होता है प्रमोट करना, ठीक है, बताया जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखा है विभिन्न हैशटैग कैंपेन, हैशटैग लगाया जाता है, हैशटैग कैंपेन किया जाता है कि माध्यम से पर्यटक को डिजिटल रूप से बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह का भी तरीका है, तो बढ़ाया जाता है, ठीक है। एक्सप्लोर थाईलैंड, हैशटैग एक्सप्लोर थाईलैंड, ठीक है, हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया, हैशटैग विजिट दुबई, इस तरह से हैशटैग लगाया जाता है। इस तरह से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। तीसरा आपका है गांव नंबर पर ट्रैवल वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। ट्रैवल जो वेबसाइट होते हैं या फिर जो मोबाइल ऐप है, वो भी एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे मेक माई ट्रिप, या फिर जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, जियो वेबो या फिर एक्सपेडिया, क्या है, एयरबीएनबी, ट्रिप एडवाइज़र, ये सब सभी वेबसाइट जो है या फिर जो ऐप्स है, जैसे कि आप इसको समझ लीजिए, इसको तो आप लोग जानते हैं, मेक माई ट्रिप, ठीक है, बहुत बार आप हो सकता है कि आप लोग गए भी होंगे मेक माई ट्रिप से। तो ये क्या है, तो सब मोबाइल ऐप्स है, ठीक है, या फिर वेबसाइट है, जिसमें क्या होता है, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं इन सब वेबसाइटों के द्वारा। ट्रैवल वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप है, जहाँ पर अपना आप बुकिंग कीजिए, वहाँ पर आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो इस तरह से होता है। जैसी वेबसाइटें और ऐप्स पर्यटकों को विभिन्न स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो बताता है, साथ ही में ले जाने का भी काम करता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर यात्रा गाइड, होटल बुकिंग, ट्रिप्स प्लानर और पर्यटकों के रिव्यू उपलब्ध होते हैं, जो लोगों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। तो ये सब जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गाइड के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर किस तरह से गाइड किया जाता है, किस तरह का वहाँ पर क्षेत्र है, किस तरह से वहाँ पर बुकिंग होता है, किस तरह से खाना खा सकते हैं आप, वैसा कहाँ किस तरह क्षेत्र क्या होता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, और साथ ही में क्या करते हैं, जब वहाँ पर जाते हैं तो अपना रिव्यू देते हैं इस सब ऐप्स पर या फिर वेबसाइट पर, कि वहाँ पर गए हम, बहुत अच्छा जगह था, या फिर वहाँ पर गए तो अच्छा जगह नहीं था। तो इस तरह का जो रिव्यू दिया जाता है, जहाँ पर लोग अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं और वहाँ पर आप भी जाके घूम सकते हैं। फिर आपका रेडियो और पॉडकास्ट, ठीक है, रेडियो और पॉडकास्ट। तो रेडियो को तो आप लोग जानते हैं, जो आप लोग सुनते होंगे, या फिर जो पहले ज़माने में चलता था। अब पॉडकास्ट का मतलब होता है कि एक दो लोग बैठे हुए रहते हैं, एक सवाल जवाब करता है और दूसरा जवाब देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉडकास्ट, जहाँ पर पूछा जाता है और वो बताता है। फिर लिखा है कि एफएम रेडियो, डिजिटल पॉडकास्ट और ऑनलाइन रेडियो चैनल भी पर्यटन स्थलों को प्रचार करते हैं। ये सब चीज़ें भी क्या करते हैं, तो प्रचार करता है। पर्यटन स्थलों पर आधारित विशेष पॉडकास्ट जैसे द ट्रैवल डिजायर्स, जीरो टू ट्रैवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये सब जो पॉडकास्ट या फिर जो वेबसाइट है वो क्या करती है, जो पॉडकास्ट है वो क्या करता है, तो बताता है, पर्यटकों को आकर्षित करता है, ठीक है। यही प्रचार प्रसार का एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार में प्रिंट मीडिया की भूमिका। सबसे पहले हमने देखा था क्या, ये आपका प्रिंट मीडिया का भूमिका हो गया। पहले आपने जो देखा था वो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा कैसे प्रचार प्रसार होता है, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे प्रिंट मीडिया का क्या रोल रहता है, ठीक है, क्या भूमिका रहता है। तो लिखा है प्रिंट मीडिया परंपरागत लेकिन प्रभावी प्रचार साधन है, जो पर्यटन स्थलों के एक विस्तृत पाठक वर्ग तक पहुंचाने में मदद करता है। जो पढ़ने वाले लोग हैं, मतलब जो पेपर पढ़ने वाले लोग, वहां तक आप पहुंचा सकते हैं, किसके द्वारा, तो समाचार पत्र के द्वारा। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्राउज़र,
गाइड बुक और विज्ञापन सामग्री शामिल है। आप अगर आज भी पेपर पढ़ते तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो ट्रेवल एजेंसी है उसके बारे में प्रचार प्रसार होता है, या फिर जो घूमने वाला जगह है वहाँ के बारे में प्रचार प्रसार होता है कि यहाँ पर आप जाइए। इस तरह का होटल का प्रचार होता है, रेस्टोरेंट का प्रचार दिया हुआ रहता है। किसी पेपर की बात करें, पेपर या फिर जो पत्रिका होता है या फिर जो ब्राउज़र होता है उसमें दिया हुआ रहता है। इसमें सबसे पहला जो का नंबर पर है समाचार पत्र, क्योंकि हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि जो प्रिंट मीडिया है वो कैसे काम करता है, उसका क्या भूमिका रहता है। प्रिंट मीडिया का मतलब क्या है कि जो छाप के दिया जाता है, ठीक है, जो लिखित रहता है। सबसे पहला इसमें समाचार पत्र। तो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पर्यटन स्थलों पर विशेष रिपोर्ट और फीचर लेख प्रकाशित किए जाते हैं। क्या करता है, तो ये प्रकाशित करता है फीचर लेख। टाइम ट्रेवल, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रेवल प्लस, इंडिया टुडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रेवल जैसी विशेष ट्रेवल सेगमेंट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ पर जो भी सारा पेपर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे टाइम्स ट्रेवल, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रेवल प्लस, इंडिया टुडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब क्या है, सब पेपर पत्रिकाएं हैं। फिर दूसरा नंबर खा नंबर पर है आपका यात्रा पत्रिकाएं, जो ट्रेवल मैगजीन होता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें लिखा है कि जैसे आपका लोनली प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफिक ट्रेवलर्स, आउटलुक ट्रेवलर, कौन नेक्स्ट ट्रेवलर, तो जैसी लोकप्रिय यात्रा जो है पत्रिकाएं पर्यटन स्थलों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब सभी चीज़ आप जो देख रहे हैं, ये सारा कुछ जो देख रहे हैं सब क्या है, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है। ये सब मैगजीन छापने का काम करता है। और क्या करता है, तो उसमें प्रचार पत्र के बारे में बताता है, मतलब जगहों के बारे में बताता है, ठीक है, उन सब चीज़ों का रिव्यू देता है। ये सब क्या है, सब पत्रिकाएं हैं, मैगजीन से। इसी में अगला पॉइंट लिखा है कि इन पत्रिकाओं में फोटोग्राफर, यात्रा गाइड, पर्यटन स्थल की विशेषताएं और होटल ट्रांसपोर्ट जानकारी दी जाती है। क्या इसमें बताया जाता है कि वहाँ पर जो गाइड है वो क्या होता है, फोटोग्राफर के बारे में बताया जाता है, पर्यटन स्थल की विशेषता के बारे में बताया जाता है, होटल ट्रांसपोर्ट जानकारी दी जाती है। सबसे मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है उसके बारे में बताया जाता है। क्या है, तो प्रिंट मीडिया है सब, ठीक है, प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। गा नंबर पर आपका ब्राउजर और गाइड बुक, ठीक है, ब्राउजर और गाइड बुक। तो पर्यटन एजेंसियां और सरकारें विशेष ब्राउजर और गाइड बुक प्रकाशित करती हैं, जिनमें यात्रा मार्गदर्शन स्थानों की विशेषताएं और सुविधाओं की जानकारी होती है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, होटलों और पर्यटन स्थलों पर ये ब्राउजर वितरित किए जाते हैं। घ नंबर पर आपका विज्ञापन और पोस्टर। तो पर्यटन स्थलों के बिलबोर्ड, पोस्टर और प्रिंट विज्ञापन रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, मॉल और पब्लिक प्लेसेज पर लगाए जाते हैं। क्या होता है, तो इसको लगाया जाता है, जैसे आप दीवार में देख सकते हैं किसी का लगा दिया जाता है, या फिर जो जहाँ पर लोग आते जाते हैं मार्केट में, या फिर जहाँ पर लोग रुकते हैं बस स्टैंड में, वहाँ पर भी इन सब पोस्टर को लगाया जाता है, विज्ञापन पोस्टर को लगाया जाता है। विजिट राजस्थान, गो गोवा, एक्सपीरियंस नॉर्थ ईस्ट, तो ये सब क्या है, सब कुछ लगाया जाता है कि आप वहाँ पर जाइए। उसके बाद ये एक हेडलाइन दिया हुआ रहता है, उसके बाद नीचे में सब कुछ होटल वगैरह का जानकारी दिया हुआ रहता है, कहाँ से आप इसको बुक करेंगे, सब कुछ का जानकारी दिया जाता है। तो ये सब क्या है, विज्ञापन है, सब कुछ प्रचार प्रसार का ही तरीका है। तो ये सब क्या है, तो जैसे आकर्षक नारे पोस्टर्स पर दिखाए जाते हैं, ठीक है, मतलब दिखाया जाता है पोस्टर लगा के। और तीसरा जो आपका है वो पर्यटन प्रचार में प्रमुख एजेंसियां और उनका योगदान। अब हम लोग जानेंगे कि जो पर्यटन प्रचार में उनकी जो प्रमुख एजेंसियां, उनका योगदान क्या रहता है, उनकी क्या भूमिका रहती है, कैसे उनका बढ़ावा दिया जाता है। तो भारतीय पर्यटन मंत्रालय, सबसे पहले हम लिखेंगे भारतीय पर्यटन मंत्रालय को। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना। ये क्या है, जो इनक्रेडिबल इंडिया है, इसके तहत क्या है, इस अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना। मतलब जो भारतीय पर्यटन उसको बढ़ावा देना कहाँ पर, तो इंटरनेशनल लेवल पर। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से भारत की संस्कृति विरासत को प्रचारित करना। यहाँ का जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में क्या है, तो विदेशों में इसका प्रचारित करना, इसको बताना, या फिर अन्य क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार करना। दूसरा है आपका भारतीय पर्यटन विकास निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC। इसमें ये क्या करता है, तो सरकारी होटलों और पर्यटन सुविधाओं के लिए प्रचार सामग्री तैयार करता है। जो सरकारी होटल है जो सरकार के अंदर आता है उसके लिए क्या करता है, तो प्रचार प्रसार करने की सामग्री तैयार करता है, प्रचार का सामग्री तैयार करता है। फिर लिखा है भारतीय संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले और एक्सपो में प्रस्तुत करना, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति है या फिर जो विरासत है उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले या फिर एक्सपो में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, बताता है। कौन, भारतीय पर्यटन विकास निगम। तीसरा है आपका राज्य पर्यटन विभाग, ठीक है, राज्य पर्यटन विभाग ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है, इसको बढ़ावा देता है। केरल में गॉड्स ऑन कंट्री, राजस्थान में पधारो मारो देश, उत्तराखंड में सिंपली हेवन, मध्य प्रदेश में क्या है, तो द हार्ट ऑफ
इनक्रेडिबल इंडिया जैसे राज्य स्तरीय प्रचार अभियान है। मतलब ये सब क्या करता है, प्रचार को बढ़ावा देता है। और टीवी, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया में विशेष विज्ञापन अभियान चलाना, ये सब क्या करता है, तो मीडिया में या फिर जो टेलीविज़न है उसमें प्रचार चलाता है, लोग उसको देखते हैं, वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। चौथा जो संगठन है या फिर एजेंसी, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन जिसको बोलते हैं UNWTO, WTTC, IATA, यूनेस्को, ये सब क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन है। ये सब क्या करता है, तो पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग और प्रचार हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देता है कौन, तो ये सारे संगठन UNWTO, WTTC, IATA, यूनेस्को, ये सब क्या करता है, उसको बढ़ावा देता है। सतत पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए प्रचार अभियान चलाना, ये सब क्या करता है, तो जो धरोहर उसकी रक्षा के लिए प्रचार अभियान भी चलाता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है निजी यात्रा एजेंसियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो निजी यात्रा एजेंसियां हैं जिसको हम लोग प्राइवेट एजेंसी बोलते हैं, या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा आप कर सकते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया, या फिर एयरबीएनबी, या फिर ट्रिप एडवाइजर, ये सब क्या है, तो निजी है, सब निजी एजेंसियां या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर प्रचार माध्यम आप वहाँ पर उस ऐप को खोल के देख सकते हैं कि कहाँ पर घूमने के लिए अच्छी जगह है। तो डिजिटल विज्ञापन और सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से पर्यटक स्थलों को प्रचारित करना, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। विभिन्न पैकेज, ऑफर्स और छूट की देकर पर्यटक को प्रोत्साहित करना, ये सब छूट भी दिया जाता है क्योंकि ये सब ऐप्स है, ठीक है, सब कुछ प्राइवेट कंपनी है, तो ये सब छूट देके अपने तरफ से ले जाता है पैसों को लेकर के। तो निष्कर्ष में आपको ये लिखना है, निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिखेंगे हर क्वेश्चन में। निष्कर्ष ये लिखना है कि पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेलीविजन, सोशल मीडिया, वेबसाइट, पत्रिकाएं और समाचार पत्र पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होते हैं। विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियां प्रचार अभियानों के माध्यम से पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता, सांस्कृतिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करती हैं। आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और आप छोटा करके लिख सकते हैं। आप 2-3 लाइन लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन निष्कर्ष आप जरूर लिखें। फिर आगे लिखा है कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण पर्यटन प्रचार अधिक सुलभ और प्रभावी हो गया है। यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, आपको निष्कर्ष में ये सब लिखना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है, बहुत चीज़ों को खोजना पड़ता है, तब जाके एक क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए इसको, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उनको भी पढ़ने के लिए बोलिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से तैयारी आप लोग का करा सके। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।